Hello guys, welcome to my first individual blog. So today we'll show you some things that we have bought from Japan. This is the trolley that we have brought. हमारी ट्रॉली टूट गई थी इसलिए हमें खरीदनी पड़ी. Okay, let's start with the cosmetics that I have bought. So पहला है सेटिंग स्प्रे. ये मुझे रिकमेंड किया था. मैं जब जापान गई थी उसके पहले मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे, तो ये मैंने लिया है डॉन क्योटो से. वहाँ पे मिल जाता है पैक ऑफ 3. इसका नाम है कोसे. दूसरा हमने लिया है आई लैशेस सिरम. ये आई लैशेस को स्ट्रेंथन करता है. ये सेम चीज़ मैंने कोरिया में भी ली थी, तो यहाँ पे मुझे मिल गई, तो मैंने ये ली है. नेक्स्ट हमने लिया हुआ है ये अमिताभ का नोज मिंट करके कुछ है. दिस इज काइंड ऑफ नेजल इनहेलर जो बहुत अच्छा अमिताभ को यूज हुआ था वहाँ पे. वी हैव टेकन दिस सनस्क्रीन. ये यूवी सन स्टिक है जो एज अ स्टिक यू कैन यूज इट, और ये पैक ऑफ 3 है. ये अमिताभ के लिए लिया हुआ है क्योंकि मैं तो कोरिया वाली जो सनस्क्रीन है वही लगाती हूँ, पर उसको कुछ ट्राई करना था तो हमने ये ली. नेक्स्ट हमने ये लिप बाम लिया हुआ है. दिस इज़ अ लिप बाम. मुझे नहीं पता, ये मेडिकेटेड लिपस्टिक करके ऐसा कुछ है. दिस इज़ अ लिप बाम जिसके बहुत ज़्यादा चैपी लिप्स हो जाते हैं और ऐसे क्रैक हो जाते हैं, उसके लिए तो अमिताभ ने ट्राई करने के लिए लिया है. बाकी तो मैंने ये एक वेट टिश्यू लिया हुआ है. मुझे नहीं पता, कोरिया के वेट टिश्यू बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जापान के कैसा होगा पता नहीं, पर मैंने ये एक ही लिया हुआ है, ज़्यादा नहीं लिया. लास्ट कॉस्मेटिक में अगर गिनो ना गिनो नहीं पता, पर दिस इज़ अ नेल कटर. मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था, एकदम सिल्वर कलर का क्लासिक दिखता है, तो मैंने ये नेल कटर लिया. ये जो नेल कटर है मैंने वो योकोबाशी अकीबा करके एक मॉल जैसा है जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है, सारे फ्लोर्स डिवाइडेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो सब कुछ मिलता है. वहाँ से मैंने ये नेल कटर लिया हुआ है, बट देन ये डॉन क्योटो में भी मिलता है क्योंकि मैंने वहाँ पे भी देखा था. अगेन योकोबाशी अकीबा में हमने और भी चीज़ें ली थी. एक ये लिया है ब्लूटूथ स्पीकर, मेरे पापा को चाहिए था ये, तो हमने वो वहाँ से लिया हुआ है ये. नेक्स्ट दिस इज अ क्रिम्बिंग मशीन जिससे बाल तुम क्रिम्बिंग कर सकते हो. वो वाले मॉल से और भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ली थी. एक तो ये अमिताभ की कैमरे की बैटरी, क्योंकि उसको चाहिए थी बहुत टाइम से और इंडिया में बहुत महंगी मिलती है, तो ये हमने लिया. दूसरा हमने ये जब कैमरा लिया था तो उसका हमें ये केज लेना था जो इंडिया में कहीं नहीं मिल रहा था, तो ये हमें वहाँ पे मिल गया, तो ये होल्ड करने में इजी रहता है, तो ये केज हमने लिया. और एक हमने मैजिक आर्म लिया था जो अभी ऑलरेडी लगा हुआ है, जिस पे ऑस्मो लगा है मेरा, तो वो मैं दिखा नहीं सकती, बट वो हमने एक लिया था. और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमने वहां से ली, सीको. अमिताभ की सीको हमने ली थी. आई विल शो यू. दिस इज अ डाइवर्स वॉच. ऐसी दिखती है कुछ, वो कैमरे में दिख रही है अच्छे से. यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो उसके अंदर लिखा भी है. सो ये है. अमिताभ को वो क्लासिक सीको नहीं लेनी थी, सो उसको ये लेनी थी, तो ये हमने ली है. दिस इज ऑफ 40,000, बट हमें 10% डिस्काउंट टैक्स रिफंड के साथ कुछ 36 या 37,000 में पड़ी है, तो काफ़ी अच्छी डील थी. एंड ये सिंगल पीस अवेलेबल था और कोई पीस भी नहीं था उनके पास. अमिताभ को कोई और एक वॉच पसंद आई थी, हमने दिखाई, बट उन्होंने बोला दिस इज़ आउट ऑफ स्टॉक. वेबसाइट पे पूरे जापान के कोई भी स्टोर्स में अवेलेबल नहीं था वो, पर ये एक फिर दूसरा ऑप्शन था जो हमें अच्छा लगा था, तो हमने फिर ये ले ली. छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर मुझे याद होगा कुछ कुछ चीज़ें मैंने कहाँ से ली है तो मैं आपको बता दूंगी मैंने कहाँ से ली है. मुझे सारी चीज़ें याद नहीं क्योंकि हम रैंडम कई स्ट्रीट में चलते हैं और कुछ दिख जाता है तो हम ले लेते. तो नेक्स्ट हमने लिया है, देर इज़ अ कापाबाशी स्ट्रीट. कापाबाशी स्ट्रीट में नाइफ बहुत फेमस है. हम लोग जब गए थे तो बहुत सारे ब्लॉग देखे थे जिसमें सब लोग ने बोला था कि हमने नाइफ परचेज किया ये वो, तो वहाँ पे एक कापाबाशी स्ट्रीट है. बहुत सारे टाइप के नाइफ मिलते हैं, पर हमने ये एक बेसिक सा नाइफ लिया हुआ है. मैंने ये ओपन नहीं किया है, बट अब मैं आपको दिखा रही हूँ, तो लेट मी जस्ट ओपन दिस. ये कुछ ऐसा देख, ओह माय गॉड, मेरी दीदी खुश हो जाएगी. सो नाइस. तो ये हमने एक लिया हुआ है. ये नाइफ का जो शार्पनेस है वो सिर्फ 2 महीना रहता है, तो उसके साथ हमने ये एक चीज ली है जिससे उसको शार्पन करते हैं. ये एक सिरेमिक स्टोन पे शार्पन किया जाता है, ये हम लेके आए हैं शार्पन करने के लिए, तो अब यहाँ से हम सिरेमिक स्टोन लेंगे और उसको शार्पन करेंगे. और ये हमें कुछ 3,500 इंडियन करेंसी समथिंग में कुछ पड़ा. और एक कूल चीज ली है हमें, उसको बोलते हैं मैक्रो पैड. ये अमिताभ ने लिया हुआ है. दिस इज
दिस वी गॉट इन अ ग्रेट डील। ये कुछ इंडिया में 12,000 14,000 समथिंग का मिलता है और ये अमिताभ को वहां पे 3,500 में पड़ा इंडियन करेंसी। एंड दिस इज सो कूल। ये देखो यहाँ पे जापानीज में लिखा हुआ है, इतना कूल लगता है ये। और ये शॉर्ट हैंड है, आप इसमें सब कन्फिगर कर सकते हो। आई थिंक अमिताभ इसको यूज करने भी लग गया है। तो ये एक हमने कूल चीज ली थी वहां से। जापान इज ऑल अबाउट कूल स्टफ। और मुझे वहां पे क्या मिला, देखो यहाँ पे उनका लिखा हुआ है ओसाका। दिस इज अ बैम्बू ब्रश जो मुझे चाहिए था। मैं सोच रही थी मैं मूजी में से लूंगी, बट मुझे वहां पे एक स्टोर था, छोटा सा स्टोर, जहाँ पे मुझे मिल गया, तो मैंने ये लिया है। और साथ में मैंने ये मेटल की क्लिप ली है, क्लचर। एंड वो इतना, उसका शेप और उसका ग्रिप इतना सही है ना कि मजा आ गया। द नेक्स्ट थिंग इज माई फेवरेट थिंग, जो जिसका मुझे बहुत शौक, कार्स। हम कोरिया गए थे, हांगकांग गए थे, हर जगह पे वहाँ पे 7-Eleven स्टोर्स है या कोई भी स्टोर्स है, वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी कार्स मिलती है जो उनकी वहाँ की लोकल होती है। वहाँ की जो लोकल बस चलती है, टैक्सी चलती है, उनकी कार मिलती। तो हमने एक ये लिया है, दिस इज द क्यूट। नेक्स्ट ये लिया है हमने, देन दिस, ये खुलती है। लास्ट, ये तो मैंने किसी को देने के लिए लिया है, इसलिए मैंने ओपन नहीं की। दिस इज लैम्बोर्गिनी, वो भी ग्रीन कलर की। नेक्स्ट जो हमने लिया है, ऊनो। हमने एनिमे वाले ऊनो लिए हुए। ये हमने लिया है डॉन क्योटो से। वहां पे हम गए थे तो वहां पे हमें ये दिख गया। आपको दिखा रही हूँ तो लेट्स ओपन इट। ओह माय गॉड, ये ऐसे है, शिट। और कितने हल्के हैं ये, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कार्ड्स है। चलो कभी खेलेंगे इससे। वी वेंट टू अ हैरी पॉटर स्टोर। वहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर की हुडी ली है किसी को देने के लिए। देन दिस की चेन, दिस इज अ नाइस की चेन, मुझे की चेन्स बहुत पसंद है। एंड मैंने वहाँ से सॉक्स लिए, हैरी पॉटर तो क्यूट है। हम जब जापान में थे तो वहाँ पे गए तो बहुत सारे लोगों से सुना कि वहाँ पे एक हीट पैच मिलता है जो आप लगा दो तो रात को आपको रिलीफ मिलती है, ये वो ऐसा सब करके। तो हमने सोचा हम ट्राई करते हीट पैच लगाने का। तो वहाँ पे ऐसा एक हीट पैच आता है। इट इज़ नॉट अ हीट पैच, वो एक पट्टी जैसा आता है जो आप लगाते हो, और मुझे नहीं पता वो कैसे काम करती है, बट देन समहाउ इट वर्क्स। तो ये हम लाए 2 पैक। नेक्स्ट वी ब्रॉट सम मैग्नेट्स। हम जब भी जाते हैं तो लोगों के लिए मैग्नेट लेके आते हैं, तो हम ऐसे कुछ मैग्नेट्स लेके आए हैं लोगों के लिए। ये अमिताभ का एक फ्रेंड है जिसको एनीमे बहुत पसंद है, तो हम उसके लिए ये एनीमे कैरेक्टर लेके आए। और ऐसे बहुत सारे मैग्नेट्स लेके आए, और ये हम हमारे लिए लेके आए हैं। दिस इज, वो ऐसे ऐसे झूलता। हाँ हाँ, इफ यू आर गोइंग टू जापान प्लीज ट्राई माचा। और वहाँ पे किटकैट मिलती है माचा की, प्लीज़ लेके आना। वो एक्चुअली अच्छी होती है, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। और मैंने जिन जिन लोगों को माचा दी है किटकैट, सबको अच्छी लगी है। वहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स की किटकैट है। अगेन इट इज़ बिट कॉस्टली बिकॉज एक पैकेट आता है जिसमें 10 किटकैट आती है, एंड इट कॉस्ट 800 रुपीज़ इंडियन करेंसी, विच इज़ एक्सपेंसिव। बट अगर आपको घर के लिए लाना है या कोई क्लोज वन के लिए लाना है तो यू कैन ब्रिंग इट, बट देन दे हैव 15 to 20 टाइप्स ऑफ किटकैट। मैं इतनी सारी तो नहीं ले पाई थी, मैं तो 4-5 किटकैट के फ्लेवर्स लेके आई थी। ओके नेक्स्ट, अगेन हम डॉन क्योटो गए थे, वहाँ पे परफ्यूम का भी सेक्शन है 5th या 6th फ्लोर पे। तो मुझे कोच चाहिए था बहुत टाइम से, तो मैंने ये कोच लिया। ये कोच इंडिया में दिस इज अबाउट 90 ml, इंडिया में 8,500 का मिलता है, वहाँ पे मुझे 4,500 का मिला। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 50% हाफ द प्राइस। तो वहाँ पे परफ्यूम बहुत अच्छे होते हैं एंड बहुत अच्छी डील में भी मिल जाते, तो मैंने ये कोच वहाँ से ले लिया। और लेने गए थे हम मेरी चीज़, पर अमिताभ को अपनी चीज़ पसंद आ गई। तो अमिताभ ने ये एक परफ्यूम लिया है जिसकी बॉटल कुछ ऐसी दिखती है। इट इज़ वर्साचे ब्लू जीन्स मैन, और उसकी बॉटल कुछ ऐसी दिखती है, जो होती है ना देसी शराब, वैसी दिखती है। बट अमेजिंग स्मेल, इतनी अच्छी स्मेल है इसकी। दिस इज अ फेमस राइस मास्क जो हर किसी के ब्लॉग में देखोगे जब जब आप जापान जाओगे और कोई बोलेगा कि डॉन क्योटो से क्या क्या चीज़ें ली। सो ये एक राइस मास्क है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। मैं एक ही पैकेट लाई हूँ इसका, बिकॉज आई एम नॉट श्योर ये कितना वर्क करेगा कितना नहीं करेगा, बट ये मुझे यूज़ करना अभी बाकी है। द नेक्स्ट थिंग इज द मोस्ट हाइप्ड थिंग। इफ यू आर गोइंग टू जापान एंड इफ यू डोंट ब्रिंग दिस, प्लीज डोंट कम बैक। दिस इज हनी शैम्पू। इसकी बॉटल्स भी आती है, बट मैंने उसका रिफिल पैक लिया है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा सस्ता पड़ता है।
दिस इज़ अमेजिंग। मैंने इसको यूज़ किया है, तुम्हारा हेयर का टेक्सचर इतना सॉफ्ट हो जाता है, प्लस मुझे हेयर फॉल भी कम हो रहा है इससे, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज़ अ वेरी गुड शैम्पू। हनी करके, एंड if you are going to Japan you have to bring this is Fino का हेयर मास्क। ये मैंने 2-3 रिफिल पैक लिए और इसके भी मैंने 2-3 रिफिल पैक लिए। एंड जब से हम लोग सिंगापुर गए हैं हमने वहाँ पे ये लिया था नैनॉक्स। सो नैनॉक्स इज़ अ ब्रांड जो लिक्विड डिटर्जेंट्स बनाती है, उसके पॉड्स भी आते हैं, उसके लिक्विड डिटर्जेंट आते हैं। तो ये काफ़ी हेल्प करता है तुम्हारे वाइट कपड़ों पे स्टेन्स निकालने के लिए। तो हम जब सिंगापुर गए थे हम लेके आए थे, उसके बाद हम कोरिया गए पर वहाँ पे हमें नहीं मिला, देन हमें हांगकांग में मिला, एंड दिस टाइम जापान में भी हमें मिला। तो मैं इसके भी 2-3 रिफिल पैक लेके आई हूँ। शिफ्ट और जॉनर कोई दूसरी जगह पे। द लास्ट थिंग दैट वी बॉट इज़ दिस पेंटिंग। हम यूजुअली जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ ट्राई करते हैं कि हम पेंटिंग्स लेके आए, क्योंकि अमिताभ को पेंटिंग का बहुत शौक है। तो देयर वॉज अ क्यूट लिटिल शॉप, वहाँ से हम ये क्लॉथ पेंटिंग लेके आए हैं। मुझे नहीं पता वो आपको कैसे दिखेगी, बट दिस इज़ द पेंटिंग। इस पेंटिंग को हमें फ्रेम करवाना है अभी, बट मुझे ये बहुत अच्छी लगी। दिस सिग्निफाइज जापान कल्चर, उनका क्रॉसिंग स्ट्रीट, और वहाँ पे लड़कियों ने किमोना पहना हुआ है, उनका ट्रेडिशनल, एंड दिस लुक्स लाइक अ एम्पोरियम पैलेस समथिंग पीछे का। तो नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसीलिए फिर हमने लिया। कट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज कपड़ों की दुकान। सो हम लोग 2 जगह पे गए थे कपड़े खरीदने के लिए। ज़्यादातर जीयू इज़ अ सिस्टर कंपनी ऑफ यूनिक्लो। वो यहाँ पे नहीं चलता है, बट हांगकांग में भी था जीयू एंड जापान में भी है जीयू। तो हमने 2 जगह से शॉपिंग की है, यूनिक्लो ऑफ कोर्स, एंड देन सेकंड इज जीयू। बट अगर पर्सनली मुझे पूछोगे आई वुड रिकमेंड कि आप जीयू जाओ, क्योंकि जीयू में कपड़े सिमिलर टाइप के मिलते हैं जैसे यूनिक्लो में मिलते हैं, और सस्ते भी मिलते हैं। तो हमने ये एक चीज़ ली है जीयू से, दिस इज़ ग्लव्स। ठंडियों के लिए है एंड बहुत अच्छे, अंदर से बहुत ज़्यादा वार्म है। तो ये मैंने मेरे लिए लिया है। पहले मैं मेरी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने खरीदी है, एंड देन आई शिफ्ट टू अमिताभ ने क्या क्या लिया हुआ है। क्या हुआ है वहाँ से, हम जिस दिन गए थे उस दिन वहाँ पे बारिश थी, तो मुझे विंड शीटर जैसा कुछ लेना था, तो मैंने ये विंड शीटर लिया हुआ है ग्रे कलर का। अगर आप हमारे व्लॉग्स देखोगे तो उसमें मैंने पहना हुआ है। सेकेंड थिंग मैंने ली है ये, दिस इज अ ट्राउजर, बट देन दिस इज वो गरम कपड़ा वाला ट्राउजर है ये। तो फिर मैंने वहां से एक जीन्स भी लिया है, ऐसी दिखती है कुछ, नाइस कलर। मेरे पास ये डार्क कलर की जीन्स नहीं थी, तो ये एक मैंने ली है। ये जो पहनी है अभी वो जीन्स भी मैंने वहां से ली है। मैंने बेसिक टी शर्ट्स ली है, चारकोल वाइट ब्लैक कलर की। मैंने एक कॉर्ड्रॉय की स्कर्ट ली है छोटू सी, जो आप मेरे अमिताभ यहाँ पे पोस्ट कर देगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, मैंने पिक्चर्स अपलोड की है, उसमें मैंने जो कपड़े पहने हैं दे आर फ्रॉम जीयू एंड यूनिक्लो। मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, दिस इज व्हाट आई हैव बॉट बेसिक। नाउ लेट्स मूव टू अमिताभ ने क्या क्या लिया। सो फर्स्ट उसने लिया है ये ग्लव्स, जैसे मैंने लिए थे वैसे उसने भी लिए ग्रे। सेकेंड उसने भी विंड शीटर लिया है, मैं ओपन करके नहीं दिखा रही। नेक्स्ट उसने कैप ली है, मेरे पे ज़्यादा अच्छी लग रही। हम लोग माउंट फूजी गए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, तो उसको लगा के कैप ले लेता हूँ मैं, और जैसे ही उसने कैप ली वो कैप सील हो गई। अगर आपको यूज़ करनी है तो आप उसका टैक्स रिफंड नहीं ले सकते। तो हमने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ली थी, मैग्नेट एंड एवरीथिंग, हमने टैक्स रिफंड लिया उसका, तो वो सील हो गई और फिर ये यूज़ नहीं कर पाया। तो अब तो ये गुड़गांव में ही यूज़ हो। बट ये कैप काफ़ी कूल है, मुझे बहुत अच्छी लगी। जीन्स ली है जिसके साथ ये बेल्ट आता है, एंड ये काफ़ी कूल लगती है। उसने सेम ऐसी ब्लैक कलर में भी ली है। हांगकांग गए थे तो हमने जीयू से ऑलरेडी एक ऐसी ट्राउजर लिया था ग्रीन कलर का, तो अब जब इस बार गए तो उसको ये नया कलर मिल गया, तो उसने ये लिया। इट हैज़ अ चेन जिसको आप अगर उसको डिटैच कर दो तो वो शॉर्ट्स बन जाता है, एंड देन इट हैज़ इनबिल्ट बेल्ट। नेक्स्ट ही बॉट दिस जैकेट चेन वाला। देन उसने ये स्वेटशर्ट जैसा लिया हुआ है, अगेन अच्छा लग रहा था। ब्लॉग में देखोगे आप, चमक रहा है वो एकदम, ऐसे बंदाना वंदाना पहन के बीड़ू बना हुआ है वो। ये जैकेट ली है विच हैज अ कॉर्ड्रॉय कॉलर, और यहाँ पे भी कॉर्ड्रॉय। और ये एक दूसरी जैकेट है जो अगेन डेनिम की है, इसको मैं खोलूंगी नहीं बिकॉज ये हम ड्राई क्लीन करवा के लाए। और एक उसने पफर जैकेट ली है जो ऑलरेडी वो यूनिक्लॉस से इंडिया से देख के गया था। इंडिया में उसका रेट था 10,000 समथिंग,
और हमें वहाँ पे यूनिक्लॉ में मिला 8000। पफर जैकेट में एक्चुअली ऑयल का स्टेन पड़ गया है तो वो हमने ड्राई क्लीनिंग के लिए दी है। ओह, एक मिनट, यस, ये अमिताभ ने यूनिक्लॉ से बैग लिया हुआ है। ये बैग अगेन वो यहाँ इंडिया से देख के गया था, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो वहाँ पे हमें कुछ 2000 कम में पड़ा। जेन्यूनली अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो तो ये बैग बहुत अच्छा है। इट हैज़ अ चेन, यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट एक्सेस चाहिए कोई चीज़ का तो आपको बार बार इसको खोलना नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 पॉकेट्स दिए उन्होंने छोटू छोटू सी। अंदर उन्होंने लैपटॉप रखने का स्लीव दिया हुआ है और बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी इससे आ जाती है। सो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल वी शॉप फ्रॉम जापान। जापान अगर आप जाते हो तो आई वुड से मिनिमम 1.5 to 2 लाख का बजट लेके चलना जस्ट फॉर शॉपिंग। आई वॉन्टेड टू मेक दिस ब्लॉग बिकॉज दिस इज़ अवर फर्स्ट कंट्री जहाँ पे हमने इतनी सारी शॉपिंग की है और इतनी सारी यूजफुल चीज़ें मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज do like, share, subscribe. Bye bye.